हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगी। दोस्तों, हमारी सीरीज चली टेराफॉर्म की। उस सीरीज में आज आगे बात करते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था ना, टेराफॉर्म CI/CD का। उसमें हमारा एक पार्ट बचा हुआ था कि इसके पहले हमने क्या किया। इसके पहले हमने ये किया कि हमने अपने लोकल लैपटॉप पे, ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है। इसमें मैंने सेटअप किया, टेराफॉर्म सेटअप पूरा किया, कंप्लीट टेराफॉर्म सेटअप किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने कोडिंग करी अपनी पूरी, ठीक है। उसके बाद इस कोड को मैंने गिटहब पे पुश कर दिया। कोड को मैंने गिटहब पे पुश कर दिया, ठीक है, गिटहब पे। अब मेरा क्या बचा टास्क कि मैं एक जेनकिन सर्वर बनाऊं, ठीक है। और इस जेनकिन सर्वर से गिटहब को इंटीग्रेट करूं, कोड को यहाँ पे पिक करूं, और पिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट वगैरह लिख के अपनी पाइपलाइन चलाऊं। और पाइपलाइन जब मैं रन करूं तो पूरा कोड उठ के जाए, और जो मेरा AWS अकाउंट है, ठीक है, वहां पे जाके पूरा इंफ्रा क्रिएट कर दे। मतलब जो भी चीज कोड में डिफाइंड टेराफॉर्म कोड में सब कुछ यहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो इतना वाला पार्ट बचा हुआ था। ये पार्ट हमने कर लिया इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट डन है। ये वाला पार्ट बचा हुआ है जो पेंडिंग है, जो हम आज आप अपन उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा जेनकिंस सर्वर। कैसे करते हैं, मैं बनाऊंगा अपने AWS क्लाउड में एक इंस्टेंस, ठीक है। जेनकिंस सर्वर बनाऊंगा वहाँ पे। और फिर उसको हम अपन उस सर्वर को एक्सेस करेंगे कंसोल में। और फिर देखते हैं कैसे उसमें आगे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलो, तो क्रिएट करता हूँ एक सर्वर जेनकिंस का। तो एक लॉन्च इंस्टेंस कर लो, नाम दे दो जेनकिंस सर्वर, जेनकिंस टेराफॉर्म प्रोजेक्ट, और या फिर टेराफॉर्म टास्क सर्वर लिख दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, एक इमेज ले लो। मैं ले लेता हूँ अमेजोन लिनक्स, आप कुछ भी ले सकते हो, बंटू, रेड हैट, कोई भी, ठीक है। मैंने अमेजोन लिनक्स ले लिया। नीचे आते हैं, स्टैंस टाइप भी ले लेते हैं। और की पेयर मेरे पास अवेलेबल है वैसे ये वाली, तो ले लेता हूँ। एक हमें नेटवर्क देना पड़ेगा यहाँ पे, तो लेते हैं डिफॉल्ट नेटवर्क। सबनेट भी हम लेते हैं डिफॉल्ट, ये वाला। और अभी के लिए सिक्योरिटी ग्रुप में मैं ऑल ट्रैफिक एनीवेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और एक इंस्टेंस चाहिए, बस लॉन्च कर दो। चलो, बन गया मेरा सर्वर। इस सर्वर को करते हैं एक्सेस, और इसमें इंस्टॉल करते हैं जेनकिंस, ठीक है। ये हमारा काम है अभी। तो एक बार रेडी हो जाए ये, फिर इसे करते हैं एक्सेस। चलो, रनिंग हो गई है। कॉपी करते हैं पब्लिक IP, चलते हैं हमारे टर्मिनल पे, ठीक है। करता हूँ क्लियर। और यहाँ पे पहले चेक करता हूँ मेरे पास वो की है कि नहीं। तो टेराफॉर्म इधर पे ये वाली की है, ठीक है। तो यूज़ करते हैं इस की को। कमांड चलाऊंगा SSH EC2-user @पब्लिक IP उस मशीन की जिसे जिसे मुझे एक्सेस करना है, ठीक है। और ये EC2-user ये क्या है, ये डिफॉल्ट यूजर नेम है अमेजोन लिनक्स का, ठीक है। स्पेस -i और की का नाम, ठीक है। एंटर मारते हैं, यस करता हूँ। बोल रहा है की को परमिशन नहीं है, देनी पड़ेगी परमिशन। दे दो यहाँ पे chmod 400 टेराफॉर्म, ये लो, दे दिया। अब चलाते हैं। अब देखो ये परमिशन मैंने क्यों दिया। जब आप AWS में कोई मशीन बनाए, और उस मशीन को आप मैक OS से या फिर कोई लिनक्स के लैपटॉप से एक्सेस करो। जैसे मान लो आपका कोई लैपटॉप है जिसमें आपने उबंटू कॉन्फ़िगर करके रखा हो, लिनक्स का पूरा OS है, ठीक है। वहां पे अगर आप वहां से एक्सेस कर रहे हो अपने इंस्टेंस को जो आपने क्लाउड में बनाया है, AWS क्लाउड में, तो उस केस में आपको पहले जो आपके पास की है, उसकी को पहले आपको परमिशन देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप एक्सेस कर पाओगे। और ये चीज़ यहाँ पे भी मेंशन होती है। अगर आप यहाँ पे जैसे मशीन बनाया आपने, क्लिक करो कनेक्ट पे, देखो SSH पे जाओ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना chmod 400 टेराफॉर्म। आपको परमिशन देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक्सेस कर पाओगे अपनी मशीन को, ठीक है। ध्यान रखना, विंडो में ऐसा नहीं होता। अगर आप CMD से एक्सेस कर रहे हो ना, तो आपको ये दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। मतलब अगर आप सिर्फ ये वाली कमांड चलाओ अपने विंडोज वाले लैपटॉप में, ये वाली, तो आप इससे एक्सेस कर लोगे। लेकिन अगर आप मैक से कर रहे हो या फिर कोई लिनक्स बेस्ड लैपटॉप से कर रहे हो, तो उस केस में आपको पहले परमिशन देनी पड़ेगी।
ठीक है। और आपको बता दूं, मैक में भी लिनक्स का ही कर्नल यूज किया गया है। ठीक है, मैक ओएस में भी लिनक्स का ही कर्नल यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे भी सेम कमांड चलती है जो लिनक्स में चलती है। चलो अब करता हूँ एंटर। देखो मशीन एक्सेस होगी। चलते हैं रूट में, पहले काम रूट से करेंगे हम लोग। तो sudo -i रूट पे आ गया। अब यहाँ मुझे जेनकिन इंस्टॉल करना है, कैसे करेंगे? तो आप चाहो तो, अगर आपको पता है कमांड्स वगैरह, स्टार्ट इंस्टॉल कर लो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, याद मत रखो कमांड। क्या करो आप, गूगल में आओ और यहाँ पे सर्च करो जेनकिन्स इंस्टॉलेशन ऑन अमेजॉन लिनक्स। ये है, क्लिक करो इस पे, नीचे आ जाओ। देखो सब कुछ स्टेप बताया है कि पहले एक इंस्टेंस क्रिएट करो, फिर उसे कनेक्ट करो, सब कुछ बताया है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला हमारा काम हो चुका है, इंस्टेंस रनिंग है, हमने इंस्टेंस कनेक्ट भी कर लिया। ठीक है। अब देखो कमांड यहाँ से दे रहा है वो, कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो पहले बोल रहा है अपडेट कर लो, मैं बोला ठीक है, कॉपी करते हैं, अपडेट चलाते हैं, पहले अपडेट करते हैं। पेस्ट किया, एंटर। देखो अपडेट हो गया। चलो ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ये कमांड चलाओ, एट जेनकिन्स रेपो यूजिंग द फॉलोइंग कमांड। जेनकिन्स का जो रेपोजिटरी है ना, उसे ऐड करो अपने अपने उस सर्वर में जहाँ पे आप काम कर रहे हो। तो कॉपी करो इसे और इस कमांड से यहाँ पे ऐड कर लो। ऐड हो गया, फिर नीचे आओ, ये बोल रहा है इससे इंपोर्ट कर लो, इस कमांड से। ठीक है। एक की होती है जेनकिन्स की, उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ये कमांड दी गई है उसके लिए, वो आप इंपोर्ट कर लो सर्वर पे। पेस्ट करो, एंटर मारो, इंपोर्ट हो गई। ठीक है। फिर बोल रहा है अपग्रेड कर लो एक बार अपने सर्वर को, मैं बोला ठीक है कर लेते हैं अपग्रेड। ये लो, अपग्रेड भी कर दिया। फिर बोल रहा है कि अपना इस कमांड से जावा इंस्टॉल कर लो। ठीक है। तो ये कमांड है, कॉपी करो कमांड को, यहाँ पे आओ और इसे पेस्ट करो। ये इंस्टॉल हो रहा है जावा। ठीक है। चलो जावा इंस्टॉल हो गया, अब बोल रहा है जेनकिन इंस्टॉल कर लो। ये कमांड दी गई, कॉपी करो इसे। ठीक है। उसके बाद इनेबल कर लो और स्टार्ट कर लो बस। ये मैंने कर दिया इनेबल, और ये कर दिया स्टार्ट जेनकिंस को। हो रहा है स्टार्ट, उसको होने दो। हो गया, चेक करो स्टेटस कि जेनकिंस रनिंग है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं। तो यहाँ पे चला दो स्टेटस, एंटर। देखो एक्टिव एंड रनिंग, ठीक है, जेनकिंस हमारा इंस्टॉल हो गया और एक्टिव और रनिंग। उसके बाद आप एक काम करो, इस सर्वर पे दो चीज और इंस्टॉल कर लो। पहला आप इंस्टॉल कर लो गिट। ठीक है। क्यों इंस्टॉल करते हैं आगे बताऊंगा। git-y। उसके बाद आप इंस्टॉल करो टेराफॉर्म भी यहाँ पे। ठीक है। क्यों कर रहे हैं आगे बताऊंगा ये बात, ठीक है, क्यों इंस्टॉल किया आप। चलते हैं टेराफॉर्म करते हैं डाउनलोड, यहाँ पे टेराफॉर्म इंस्टॉल, टेराफॉर्म डाउनलोड। कॉपी किया मैंने यहाँ से और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दी।
ठीक है, सब चलो सब कुछ इंस्टॉल हो गया। अब करते हैं हमारे जेनकिंस सर्वर का जीयूआई एक्सेस। मतलब इस सर्वर में जेनकिंस इंस्टॉल कर दिया, अब इसे करते हैं एक्सेस जीयूआई में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। कैसे करते हैं? तो अपने सर्वर पे जाओ, जिस सर्वर में इंस्टॉल किया उसकी पब्लिक आईपी कॉपी करो, ये पब्लिक आईपी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और 8080 जेनकिंस का डिफॉल्ट पोर्ट है, देने के बाद एंटर मारते हैं। ठीक है, चलो एक्सेस हो गया। तो कई बार क्या होता है, अगर आपने ये कमांड दी और 8080 चलाया, एंटर मारा, जेनकिंस एक्सेस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपने इस मशीन के सिक्योरिटी ग्रुप में इस पोर्ट को अलाउ नहीं किया होगा, 8080 को। ठीक है, याद करो, जब मैंने अभी इंस्टेंस बनाया था तो मैंने क्या किया था, ऑल ट्रैफिक एनीवेयर, मतलब मैंने सारी ट्रैफिक को अलाउ कर दिया था। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में क्या होता है कि आप एक डेडिकेट पोर्ट को अलाउ करते हो। अगर कंपनी में काम करो तो क्या करोगे, फिर सिक्योरिटी ग्रुप में जाना और 8080 इनबाउंड में अलाउ कर देना, फिर आप एक्सेस कर पाओगे जेनकिंस को, वरना जेनकिंस एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर बोल रहा है भाई पासवर्ड दो यहाँ पे। तो अभी तो मैं जेनकिंस एक्सेस कर रहा हूँ पहली बार, तो पासवर्ड कहाँ चलाऊँ? तो यहाँ पे बोल रहा है सामने कि इस पाथ में जाओ, आपके सर्वर में यहाँ पे डिफॉल्ट पासवर्ड पड़ा हुआ है, उसे यहाँ पे दो पहले। बोलते ठीक है भाई, करते हैं ये काम। तो मैं कॉपी करता हूँ इसे, पाथ को, और यहाँ पे आता हूँ, करते हैं कैट और पाथ का नाम एंटर। देखो ये यहाँ पासवर्ड, इसे कॉपी कर लो, यहाँ पे आओ, इसे पेस्ट करो, एंटर मारो। देखो अब ये बोल रहा है कि भाई आपको कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ेंगे जेनकिंस के लिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन, एक बोल रहा है कि सेलेक्ट प्लगइन्स टू इंस्टॉल। मतलब यहाँ पे जैसे कंपनी वगैरह काम करते हो ना, तो वहाँ पे कंपनी बोलती है कि हमें कुछ, मतलब कुछ रिस्पेक्टेड और सिलेक्टेड प्लगइन्स ही चाहिए कंपनी में काम करने के लिए, सारे प्लगइन्स नहीं चाहिए। तो आप इसके अंदर जाओ और जो आपको कंपनी बोलती है, जैसे मैवन का प्लगइन बोल देगी, ठीक है, गैडल का प्लगइन बोलेगी, ग्रूवी का प्लगइन बोलेगी, ऐसे कुछ प्लगइन्स बोलेगी कंपनी, वो आप इंस्टॉल करो। ठीक है, लेकिन अभी अभी आप एक काम करो कि जितने प्लगइन सजेस्टेड है जेनकिंस की तरफ से सब इंस्टॉल कर लो। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, और अगर कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पर अगर आपको बोलते हैं कि प्लगइन इंस्टॉल करो, तो आप वहां पे क्या करते हो, यहाँ पे जाओगे और जो जो प्लगइन्स वो बोलेंगे वो इंस्टॉल करोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट प्लगइन्स टू इंस्टॉल, मतलब प्लगइन सेलेक्ट करो जो आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, इंस्टॉल ऑल सजेस्टेड प्लगइन्स, मतलब जेनकिंस जो सजेस्ट कर रहा है ना प्लगइन्स, वो सारे इंस्टॉल कर लो। ठीक है, मैं यही कर रहा हूँ अभी बाई डिफॉल्ट। देखो इंस्टॉल हो रहा है, अभी थोड़ा वेट करते हैं, 2 3 मिनट लेगा ये। देखो अब बोल रहा है कि अपने अकॉर्डिंग एक यूजर नेम और पासवर्ड सेटअप कर लो, तो कर लेते हैं। तो मैं नाम issue271, पासवर्ड दे देता हूँ मैं। चलो हो गया सेटअप सब कुछ, और ये बोल रहा है जेनकिंस का यूआरएल ये है एक्सेस करने के लिए। ठीक है, कंपनी में क्या होता है, इस यूआरएल को आप क्या करते हो, एक डोमेन नेम में ऐड कर देते हो। ठीक है, अपने डीएनएस टीम को बोलोगे भाई ये एक यूआरएल है, इसमें ये आईपी और पोर्ट है, इसको आप एक डोमेन नेम में ऐड करते हो, वो कर देंगे। ठीक है, ये भी एक तरीका है। बट अभी हम लोग कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिकल के लिए बनाए हैं, तो हम इससे भी एक्सेस कर सकते हैं आईपी और पोर्ट के साथ। ठीक है, जैसे अभी हमने किया पहली बार। चलते हैं, फिनिश करते हैं इसे और करते हैं स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये है जेनकिंस का डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हमें सेटअप करना है अपना पूरा CI/CD प्रोसेस, पैराफॉर्म कोड को डिप्लॉय करना है। तो देखो जेनकिंस में अभी दोबारा पूरा पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है, कुछ बेसिक चीजें मैंने बता दी आपको। तो जेनकिंस के लिए, जेनकिंस हो गया, बैम्बू हो गया, गिटलैब गिटहब एक्शंस हो गया, और बिटबकेट पाइपलाइन हो गया, जो पाइपलाइन हो गया, इसके लिए डेडिकेट सीरीज मेरी आएगी, तो आप लोग वहां पढ़ लेना। जहाँ टाइम मिलूंगा वो भी जल्दी आ जाएंगी, वहां पढ़ लेना। ठीक है, अभी मेरा जो मेन काम है वो कर देता हूँ मैं। तो हम करते हैं क्रिएट जॉब, हम एक यहाँ पे जॉब क्रिएट करनी है, एक जॉब क्रिएट करते हैं।
देता हूँ नाम मैं यहाँ पे टेराफॉर्म CI/CD प्रोजेक्ट, ठीक है। और हमें क्रिएट करना है पाइपलाइन, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं पाइपलाइन पे और ओके कर देते हैं, ठीक है। बन गई मेरी जॉब। यहाँ पे आप सब कुछ चालू करो, कॉन्फ़िगर करना। देता हूँ नाम टेरा, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, मतलब अपने पाइपलाइन के बारे में कि क्या कर रहे हैं हम लोग। देना हो दो, वरना ऑप्शनल है, मत दो तो भी चलेगा, लेकिन मैं दे देता हूँ टेराफॉर्म CI/CD प्रोसेस, ठीक है। लिख दिया मैंने डिस्क्रिप्शन एक। यहाँ पे आते हैं और देखो यहाँ पे ना जो मेरा पाइपलाइन बनेगा ना, वो एक पैरामीटर के बेस पे बनेगा। कैसे पैरामीटर? मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर डिफाइन करूंगा अपने पाइपलाइन में। क्या पैरामीटर होगा? मैंने यहाँ पे एक एक्शन डिफाइन करूंगा, पता क्या एक्शन? तो एक्शन में क्या होगा? एक्शन में मेरे पास तीन ऑप्शन होंगे, एक इनिट का होगा, एक प्लान का होगा, एक अप्लाई का होगा, और एक मान लो डिस्ट्रॉय का ऐड कर दूंगा मैं एक्शन, ठीक है। पर आप जिस चीज को लेके बिल्ड करोगे, जैसे मान लो आपने इनिट को लेके बिल्ड कर दिया तो टेराफॉर्म इनिशियलाइज जाएगा। अगर आपने प्लान को लेके बिल्ड कर दिया तो टेराफॉर्म प्लान चल जाएगा। अगर आपने अप्लाई लेके बिल्ड कर दिया तो टेराफॉर्म अप्लाई चल जाएगा। अगर आपने डिस्ट्रॉय लेके बिल्ड कर दिया तो अपने टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय चल जाएगा। तो ऐसे एक पूरा एक्शन बनाऊंगा मैं, सेटअप बनाऊंगा, ठीक है। दिखाता हूँ कैसे बनाऊंगा, चलो। जो मेरी पाइपलाइन होगी ना यहाँ पे, वो पैरामीटराइज होगी। कुछ पैरामीटर डिफाइन करूंगा मैं, उसके बेस पे मेरा पूरा पाइपलाइन चलेगी। तो मेरा जो पाइपलाइन बनेगी वो पैरामीटराइज होगी। जो यहाँ पे लिखा है ना, दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज, तो हम ये सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट इसे। और यहाँ बोल रहा है ऐड पैरामीटर, तो ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है मल्टीपल, बूलियन पैरामीटर, क्रेडेंशियल पैरामीटर, फाइल पैरामीटर, मल्टी लाइन स्ट्रिंग पैरामीटर, पासवर्ड पैरामीटर, रन पैरामीटर, स्ट्रिंग पैरामीटर। मुझे चाहिए चॉइस पैरामीटर, कि मेरे चॉइस के बेस पे पाइपलाइन चले। कैसे? मैंने बताया ना यहाँ पे चॉइस, कि चॉइस इनिट कर दिया इनिट चल जाए, प्लान कर दिया प्लान चल जाए, अप्लाई कर दिया अप्लाई चल जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया डिस्ट्रॉय चल जाए। तो चॉइस के बेस पे चले, इसलिए आप यहाँ पे चॉइस करोगे, ठीक है। तो चॉइस पैरामीटर दे दिया मैंने। और यहाँ बोल रहा है भाई नाम बताओ कि आपका जो आपने जो पैरामीटर बेस पे तो कर लिया प्रोजेक्ट, लेकिन पैरामीटर में क्या क्या चीजें होंगी। तो मैंने बोला भाई देखो मैं एक्शन करना यहाँ पे करना चाहता हूँ, एक्शन के बेस पे मेरा काम चलेगा। ये मेरा एक्शन है। नाम क्या है? कि जो एक्शन होगा, एक्शन क्या क्या होगा? मैंने बोला एक्शन में तीन चार चीजें होंगी। एक होगा अप्लाई, पहले होगा इनिट, दूसरा होगा प्लान, तीसरा होगा अप्लाई, चौथा होगा डिस्ट्रॉय। ये डिफाइन कर दिया मैंने अपने चॉइसेस। जो मेरा पैरामीटर है, ठीक है, उसमें क्या मुझे करना है, बेसिकली मुझे एक्शन लेना है। और एक्शन कैसे लेना है? चॉइस के बेस पे। तो मैंने चार चॉइस डिफाइन कर दी, इनिट, प्लान, अप्लाई और डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये मेरे चॉइसेस। उसके बाद नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे और भी चीजें होती हैं। आपको यहाँ नीचे क्या बोल रहा है कि आपको ट्रिगर कैसे करना है। जो आपका जो आपने चॉइसेस डिफाइन किए हैं, जो आपने यहाँ पे पैरामीटर प्रोजेक्ट बनाया है, उसको कैसे आप ट्रिगर कराओगे। तो मल्टीपल ऑप्शन आपके मिल रहे हैं कि भाई पोल SCM कर लो, ठीक है, क्विट पीरियड कर लो, मल्टीपल ऑप्शन। एक मिनट रुको दोस्तों, एक कॉल आ रहा है। चलो दोस्तों, तो देखो हम अभी क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे देखो आप डिफाइन करते हो कि भाई आपका पैरामीटर कैसा होगा। तो हमने बता दिया हमारा एक्शन बेस्ड होगा, तो एक्शन डिफाइन करते हैं नाम, नाम होगा एक्शन। और ये चॉइसेस होंगी हमारी, इनिट, प्लान, अप्लाई, डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइसेस। अगर आप चाहते हो कि भाई दो ही चॉइसेस हों, जैसे अप्लाई और डिस्ट्रॉय, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। दो रिमूव कर दो, चाहे चारों रख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे रखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आओ, यहाँ पे बोला डिस्क्रिप्शन बोल रहा है कि आप भाई कोई डिस्क्रिप्शन देना आपको अपने इस पैरामीटर बेस्ड जो आपने डिफाइन कर रहे हो, एक्शन वगैरह डिफाइन करो, चॉइस वगैरह डिफाइन करो, देना आपको कोई डिस्क्रिप्शन। मैंने बोला ठीक है, चलो दे देते हैं एक्शन, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं, व्हाट डू यू वांट टू परफॉर्म। देते हैं ऑप्शन, अप्लाई, इनिट, प्लान और डिस्ट्रॉय। तो ये मैसेज होगा। ये मैसेज दिखेगा पता कहाँ पे? जहाँ पे मैं अपना ये पाइपलाइन जब चलाऊंगा ना, वहां पे दिखेगा मैसेज ऊपर कि भाई क्या करना है आपको, और नीचे ऑप्शंस होंगे ऐसे, इनिट, प्लान, अप्लाई, डिस्ट्रॉय, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया एक डिस्क्रिप्शन कि भाई व्हाट डू यू वांट टू परफॉर्म, अप्लाई, इनिट, प्लान और डिस्ट्रॉय। और नीचे होंगे ऑप्शन, तो आपको जो करना है आप ऑप्शन लो और बिल्ड कर दो, रन कर दो, ठीक है। ये सारी चीजें सर बताया मैंने। यहाँ पे बिल्ड करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। देखो यहाँ पे एक वेबहुक वगैरह, वेबहुक बेस्ड है, ठीक है। पीरियोडिकली भी है ऑप्शन, यहाँ पे पोल SCM में मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। ये हम जेनकिंस जब बात पढ़ेंगे तब बात करेंगे ये चीजें क्या होती है, अभी बात नहीं करते। अभी फोकस करते हैं हमारे टास्क पे। नीचे आते हैं, ठीक है। सब कुछ डिफाइन कर दिया हमने, चलो बढ़िया है। नीचे आते हैं और अब मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है पाइपलाइन, ठीक है। क्रिएट करना है मुझे पाइपलाइन। तो देखो यहाँ पे ऊपर लिखा है डिफिनीशन पाइपलाइन स्क्रिप्ट, यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। तो देखो मेरे पास स्क्रिप्ट है नहीं,
है ना, मुझे स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। तो सिंपल एक तरीका बताता हूँ आपको, आप यहाँ पे क्लिक करना और एक सैंपल स्क्रिप्ट यहाँ पे पिक कर लो। मैंने ये पिक कर लिया हेलो वर्ल्ड का, देखो मिल गया मुझे, है ना। और मैं बोलता हूँ कि भाई पहले ना, सबसे पहले क्या टास्क करना है मुझे, सबसे पहले मुझे ये करना है कि मुझे चेकआउट करना है, चेक करना है कि मेरे जो मेरा गिटहब है वो मेरे जेनकिंस सिंडिकेट है कि नहीं, और कोड परफेक्टली पिक हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मुझे ये काम करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, चेकआउट का, चेकआउट करना है। यहाँ डिफाइन कर दो भाई चेकआउट। ये आपने पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये पूरी पाइपलाइन की स्क्रिप्ट है। जहाँ पे एक आपने बताया स्टेजेस कि आप क्या कर रहे हो, तो स्टेजेस में पहला स्टेज क्या है, चेकआउट का, और यहाँ पे आप मल्टीपल स्टेज ऐड कर देना। ठीक है, पहला स्टेज चेकआउट होगा, दूसरा इनिट होगा, तीसरा प्लान होगा, चौथा अप्लाई होगा। ऐसे आप स्टेज डिफाइन कर दो। ठीक है, और हम देखो ये तरीका है पाइपलाइन लिखने का, तो ये हम डिफाइन किया स्टेजेस। ठीक है, ये सब बात करेंगे जेनकिंस जब पढ़ेंगे, तब अभी बात नहीं कर रहे। तो ये स्टेजेस मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। तो स्टेज क्या है, तो फर्स्ट स्टेज क्या होगा, चेकआउट का, कि मेरा कोड चेकआउट करना गिट के साथ, कि परफेक्ट कोड है कि नहीं। लिख दिया मैंने यहाँ पे ये। अब यहाँ पे मुझे स्टेप डिफाइन करना पड़ेगा, स्टेप, तो यहाँ पे प्रॉपर एक कोड लिखना पड़ेगा स्टेप्स के लिए, कि कैसे वो पिक करेगा पे कोड को, कैसे गिटहब में जाएगा और कोड पिक करके यहाँ पे लेके आएगा। ये तो मैंने नाम दिया, स्टेज का नाम दिया चेकआउट, चेकआउट करेगा। क्या चेकआउट करेगा, यहाँ पे एक कोड लिखना पड़ेगा हमें। तो कोड अभी मेरे पास नहीं है, तो कोड हमें बनाना पड़ेगा। तो कोड बनाने का भी एक तरीका होता है। क्या तरीका है, सिंपल, नीचे आ जाओ और यहाँ पे क्लिक करो पाइपलाइन सिंटेक्स पे, अपने आप आपको सिंटेक्स दे देगा। क्लिक करो यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे आप लो, देखो यहाँ पे लिखा है चेकआउट, चेकआउट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल। यहाँ पे क्लिक करो, वर्जन कंट्रोल, वर्जन कंट्रोल मतलब क्या होता है, गिटहब। यहाँ पे क्लिक करो, और अब बोल रहा है भाई चेकआउट कहाँ से करो, गिट से करो। मतलब हाँ, गिट से करूंगा। रेपो का यूआरएल दो, कि आपको जिस रेपोजिटरी से कोड उठा के लाना है उसका यूआरएल दो। तो लेके आते हैं यूआरएल, मुझे अपने गिटहब पे लॉगिन करना पड़ेगा। चलते हैं गिटहब पे। यार मैंने कब बनाया था वो, एक सेकेंड, ढूंढना पड़ेगा कोई रेपोजिटरीज मेरे को। हाँ ये थी, देखो यही वाला है। ठीक है, चलते इसके अंदर। हाँ ये पड़ा है कोड, ठीक है, इसको ही मुझे वहाँ पिक कराना है। तो इसका ये कॉपी करते हैं यूआरएल जेनकिंस का, गिटहब का। ये मैंने कॉपी किया यूआरएल। यहाँ चलते हैं, देते हैं यूआरएल, ये रेपो का यूआरएल, ये मेरा रेपो है, और ये उसका यूआरएल। ठीक है, जहाँ पे कोड पड़ा है दे दिया मैंने यहाँ पे यूआरएल। उसके बाद बोल रहा है क्रेडेंशियल भी ऐड करना पड़ेगा। पहले तक क्रेडेंशियल ऐड यहाँ पे। ठीक है, मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, जेनकिंस पे क्लिक करता हूँ। यूज़र नेम होगा मेरा इशू हाइफन दही, ये यूज़र नेम है मेरा इसका, गिटहब का। ठीक है, देखो ये गिटहब है, वहाँ पे क्या है, इशू हाइफन दही यूज़र नेम। ठीक है, मतलब जो आपने रेपो का यूआरएल दिया है तो वो पिक करेगा। पिक जब पिक करने आएगा तो भाई उसको चाहिए ना परमिशन, कि क्या यूआरएल है। देखो अगर आप नहीं दोगे तो भी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि मेरा जो ये रेपो है ना, ये पब्लिक है। तो मैं यूजर नेम पासवर्ड दूं या ना दूं चल जाएगा। लेकिन आपको एक सेफर साइड बता रहा हूँ कि कंपनी में कई बार क्या होता है, आप रेपो को प्राइवेट रखते हो, तो उस केस में क्या करना पड़ता है। तो आपको उस केस में ना, आपने यहाँ पे रेपो का यूआरएल डिफाइन तो कर दिया, यहाँ पे डिफाइन तो कर दिया आपने यूआरएल, लेकिन वो यूआरएल जब लेने जाएगा तो पिक, तो उसको चाहिए यूजर नेम पासवर्ड, तभी तो घुस पाएगा अंदर वो जेनकिंस गेट के अंदर, तभी जा पाएगा और लेके आ पाएगा आपके कोड को। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल भी देना पड़ेगा। देते हैं क्रेडेंशियल्स, तो ऐड करता हूँ मैं। मैंने दिया यूजर नेम इशू हाइफन दही, यूजर नेम है। ठीक है, तो नीचे बोल रहा है पासवर्ड। तो देखो पासवर्ड ना, मतलब अगर आप डिफाइन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रीट यूजर नेम एज सीक्रेट। यूजर नेम क्या है, ये यूजर नेम है इशू हाइफन दैया। और यहाँ पे ना, अगर आप नॉर्मल दोगे पासवर्ड तो एक्सेप्ट नहीं करता कई बार। ठीक है, तो कंपनी क्या बोलती है कि आप यहाँ पे पासवर्ड मत दो, आप अपने अकाउंट में जाओ, गिटहब अकाउंट में जाओ, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओ, डेवलपर सेटिंग में जाओ, और एक एक्सेस टोकन यहाँ से निकालो, और वो एक्सेस टोकन वहां पर डिफाइन करो। पासवर्ड कई बार एक्सेप्ट नहीं करता ये, पहले करता था, अब नहीं करता एक्सेप्ट पासवर्ड। तो टोकन चाहिए होता है, टोकन से वो ऑथेंटिकेट कर लेता है गिटहब अकाउंट को। ठीक है, तो टोकन लेके आना पड़ेगा। कैसे लाएंगे टोकन, तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करो, क्लासिक पे क्लिक करो, जो यहाँ पे पासवर्ड एडमिन
यही मेरा पासवर्ड तो मैंने दे दिया। यहाँ पे नाम दो, क्या देना टोकन, टोकन को नाम क्या देना है, मैंने बोला टेराफॉर्म प्रोजेक्ट टोकन। ठीक है, टोकन कब एक्सपायर हो, मैं बोला कभी एक्सपायर नहीं, नो एक्सपायरेशन। ठीक है, दे दो कुछ परमिशन था अपने टोकन को, तो मैं अभी सारे परमिशन दे रहा हूँ। ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, अभी इतने समझो। जब बात करें गिट जेनकिंस में तो आपको प्रॉपर एक तरीका बताऊंगा। अभी हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमारा टास्क क्या है, टेराफॉर्म का कोड किया, गिटहब पे पुश किया, जेनकिंस से पिक करके ला रहे हैं और डिप्लॉय कर रहे हैं, बस यही टास्क है, तो ये करो अभी, बाकी बाद में आपको समझाऊंगा। और कंपनी में कहीं भी चले जाओ, अगर वहाँ जेनकिंस यूज हो रहे हैं तो लोग ऐसे ही डिप्लॉय कराते हैं टेराफॉर्म कोड, इस तरीके से ही। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, प्रोजेक्ट में ऐड, सीयू में ऐड भी कर देना एज अ प्रोजेक्ट, तो भी वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे इंटरव्यू पर लोग। ठीक है, चलो देते हैं पासवर्ड, बस उसके बाद ऐड कर दो, और फिर यहाँ पे ऐसे ड्रॉप टैग करो, उसको ऐड करो। तो ले लिया उसने, सब कुछ ले लिया, ठीक है, सब कुछ प्रॉपर है। बस अब बोलो ब्रांच, ब्रांच कौन सा है, किस ब्रांच में कोड पड़ा है, तो यहाँ पे आके चेक करो ब्रांच कौन सा है, यहाँ कोड पड़ा हुआ है। अरे यार इतना आगे आ गया मैं, यूर रेपोजिटरीज, क्या ब्रांच है मेरा यहाँ पे भी बाई डिफॉल्ट, मेन ब्रांच है ना, हमें मेन देना पड़ेगा यहाँ पे, कि मेरे कोड जो है मेरा मेन ब्रांच है, दे दो मेन। उसके बाद बस यहाँ पे करो जनरेट पाइपलाइन स्क्रिप्ट, तो ये स्क्रिप्ट मिल गया। ठीक है, इसे कॉपी करो और जाके वहाँ पे पेस्ट कर दो, जहाँ पे आपको कोड लिखना था ना वहाँ पेस्ट कर दो, बस ये कॉपी करो और यहाँ पे आओ, और जहाँ पे ये लिखा ना स्टेप्स के अंदर नीचे इको हेलो, हमें ये नहीं चलाना है ना, हम इसे कट कर देते हैं। हम यहाँ पे वो कोड लेते लिखते हैं, पेस्ट करते हैं जो हमने कॉपी किया, ये कोड हो गया प्रॉपर। ठीक है, परफेक्ट, इतना ही डिफाइन करना है, बाकी चेक कर लो सारे क्लोज है कि नहीं, एक, दो, तीन, चार, सारे क्लोज है। ठीक है, चलो चेकआउट वाला काम हो गया। तो एक बार हम लोग बिल्ड करते हैं, देखते हैं कि जो मेरा चेकआउट वाला स्टेप है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, चेक करते हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो कैसे करेंगे, सेव एंड अप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे आओ और यहाँ पे एक बार बिल्ड विथ पैरामीटर करो। देखो यहाँ पे एक्शन में आ रहा है सारे ऑप्शन, इनिट, प्लान, डिस्ट्रॉय, अप्लाई, लेकिन अभी हमारा कोड अभी आया नहीं है ना, तो अभी हम कुछ करते नहीं है। ठीक है, मैं अभी नॉर्मली जो मेरा फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा है पाइपलाइन में कि चेकआउट करो, मतलब कोड को, जो जेनकिंस है वो जाए गिटहब से कोड को पिक करके यहाँ पे लेके आए, और चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बीच में, सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब जो मेरा ये जेनकिन सर्वर यहाँ पे बना है, रुको एक बार, चेकआउट का मतलब क्या होता है, चेकआउट का मतलब होता है कि ये मेरा गिटहब, ये मेरा जेनकिन। ठीक है, तो चेकआउट मतलब आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा है पूरा, एक स्क्रिप्ट लिखी है आपने पूरी यहाँ पे। ठीक है, और इस स्क्रिप्ट को आप रन कर रहे हो, जब रन करके क्या रन, स्क्रिप्ट में लिखा क्या है कि मेरा जो जेनकिंस है, जो मेरा जेनकिंस है वो गिटहब में जाए, और जो रेपो का मैंने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डिफाइन किया उस रेपो में जाए, और कोड को उठाए, उठा के यहाँ पे लेके आए, ये लिखा है इस स्क्रिप्ट में। ठीक है, और अब इस स्क्रिप्ट को मैं रन कर रहा हूँ, तो कैसे रन करते हैं, यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे बिल्ड कर दो, देखो बिल्ड करते हैं मैंने। अब मैंने वहाँ पे इनिट क्यों लिया, वो मैंने डिफॉल्ट ऐसा ले लिया है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मेरा एक्शन बेस है ना प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे ऑप्शन यही मिल रहे थे, तो मैंने बाय डिफॉल्ट ले लिया है, उसकी चिंता मत करो। तो मैंने इनिट अभी कुछ भी लेके चलाओ चल जाएगा, वो इनिट प्लान तो बाद में काम आएंगे, जब आप टेराफॉर्म कोड लिखोगे तब काम आएंगे। ठीक है, अभी नहीं। तो ये मैंने चेकआउट किया, देखो चेकआउट हो गया प्रॉपर, दिख रहा है ग्रीन, यहाँ पे क्लिक करो, लॉग चेक करो, ये देखो ये गिट में गया, इस रेपो में गया, और कोड लेके मेरा पूरा आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा कोड आ चुका है, यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो कंसोल आउटपुट दिख नीचे सक्सेस, तो कोड लेने गया और लेके आ गया, मतलब गिट और जेनकिन की कम्युनिकेशन हो चुकी है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं। अब आगे वाला काम मैं कर सकता हूँ, मेरा जो जेनकिन था वो गिट से कनेक्ट हो चुका है, अब मैं आगे वाला काम कर सकता हूँ। आगे क्या काम करना है मुझे, मैं थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट और लिखूंगा अपने जेनकिंस पाइपलाइन में, और उसके बाद जो मैंने कोड गिटहब पे रखा है उस कोड को कॉल कराऊंगा,
और कोड को रन करा दूंगा, तो वो AWS में जाएगा और मेरा इंफ्रा बना देगा। ये काम रहेगा, ठीक है। तो कैसे आगे वाली चीजें लिखेंगे वो देखते हैं। चलो, ये चल गया, गिट वाला प्रॉपर चल गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओ, ऊपर जाओ, वापस अपने प्रोजेक्ट में जाओ, ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाओ और नीचे आ जाओ, ये आपने सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका स्टेजेस है, आपने ये मतलब मल्टीपल कितने स्टेज होंगे, तो पहला स्टेज आपने लिख दिया चेकआउट का। अब मुझे लिखना है सेकंड स्टेज, कि जब मेरा कोड चेकआउट हो जाए उसके बाद क्या करना है। तो मैंने बोला उसके बाद, देख सकते, उसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे एक और स्टेज ऐड करता हूँ, ठीक है। सब कुछ प्रॉपर है, ये इधर क्लोज, ये इधर क्लोज, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैं इसे रिमूव करता हूँ और यहाँ पे एक स्टेज और लिखता हूँ। नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा स्टेज, सॉरी, इसको ऐसे रहने दो। स्टेज इसके नीचे आएगा, स्टेज के नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा स्टेज, ठीक है। ये स्टेजेस वाली लाइन है, तो लाइन ध्यान रखना, ये लाइन किसकी, स्टेजेस वाली। तो कितने स्टेजेस होंगे, तो मेरा स्टेजेस तो एक ही है, कि एक ही स्टेज में मल्टीपल स्टेज होंगे, ठीक है। मतलब जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है। एक बिल्डिंग के अंदर ही मल्टीपल फ्लोर्स बने हुए हैं, एक फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेजेस मतलब मेरी बिल्डिंग, उसके अंदर मल्टीपल फ्लोर बना रहा हूँ मैं। एक ही स्टेज का फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर क्या होगा, थर्ड फ्लोर क्या होगा, वो सारी चीजें, ठीक है। चलो, तो लिखते हैं यहाँ पे सेम, हम लिखते हैं भाई सेकंड स्टेज क्या होगा, तो मैं लिखता हूँ स्टेज, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मैंने बोला स्टेज के बाद मुझे करना है सेकंड स्टेप, वो है टेराफॉर्म, लिख सकते हैं पहले, ब्रैकेट दो, उसके अंदर लिखो, करना है टेराफॉर्म इनिट कमांड चलानी है, ठीक है। टेराफॉर्म इनिट, सेकंड स्टेज है मेरा, इनिट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट ओपन करो, इसे स्पेस थोड़ा दो, ओपन करो, और इसको देखो, ये स्टेज का नाम है, ठीक है। ये कमांड नहीं है, ये स्टेज का नाम है, जो मैंने ये लिखा ना, ये स्टेज का नाम है। कि टेरा सेकंड क्या करना, सेकंड स्टेज क्या होगा, मैंने बोला टेराफॉर्म इनिट का स्टेज होगा, ठीक है। सेकंड स्टेज क्या है, इनिट करने का, इनिशियलाइज करने का। अब मुझे नीचे आके लिखना पड़ेगा स्टेप्स, कि क्या क्या उसमें स्टेप्स होंगे, कैसे वो इनिशियलाइज करेगा। तो लिखो स्टेप्स, ये लिखो स्टेप्स, ठीक है। आगे जाओ, एक ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर दो, सेम देखो जो यहाँ पे है वही चीज मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, बस स्टेप चेंज कर दूंगा। तो ये स्टेप लिखा, ये करा, एंटर मारो, और यहाँ कमांड लिखो करना क्या है। तो मैंने बोला एक स्क्रिप्ट चला देना, कौन सी स्क्रिप्ट होगी, SH स्क्रिप्ट, ये होगी दोस्तों, स्क्रिप्ट होगी टेराफॉर्म इनिट की, ये स्क्रिप्ट होगी, ठीक है। ये चला दी मैंने स्क्रिप्ट, बस इतना ही करना है। और यहाँ पे इसे ऐसे क्लोज कर दो, जैसे यहाँ पे क्लोज ना, देखो ये स्टेप्स है, इसमें आगे आओगे तो क्लोज भी होगा, आगे तो खोलने जाओगे तो ऐसे क्लोज भी होगा इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा सेकंड स्टेज था जो मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे आओ, और भी आप डिफाइन कर सकते हो स्टेज। जैसे मान लो ये मेरा सेकंड स्टेज था, जहाँ पे इनिट करा दिया मैंने, स्टेप्स क्या क्या लिखे हैं, स्टेप्स एक रन करना मुझे, स्क्रिप्ट मैंने चला दी, यहाँ पे क्लोज हो गया, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। चलो, और मुझे एक और स्टेज लिखना है, वो भी लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे एंटर मारता हूँ, बैक आता हूँ, पहले इसको क्लोज कर देते हैं, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, स्टेज यहाँ पे क्लोज हो गया। हमें एक स्टेज यहाँ पे और लिखना है, वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेज क्या होगा, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे आप एक्शन कॉल करो, आपके एक्शन में लिखा हो ना, देखो कमांड यहाँ पे मैं जो मैंने इनिट दिया वो तो एक्शन में भी लिखा हुआ है, कि इनिट प्लान अप्लाई डिस्ट्रॉय करना है। तो आप ये चाहो तो ये कमांड लिखो, और अगर नहीं लिखना तो आप क्या कर सकते हो, एक्शन डायरेक्ट कॉल करो, जो एक्शन है उसको कॉल कर देना, जो मेरे एक्शन में चॉइसेस है ना उसको रन कर देना, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे वहाँ पे, उसका भी तरीका यहाँ पे, जैसे मैं देखो डिफाइन डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेज, यहाँ पे दिया भाई स्टेज में एक्शन कॉल कराऊंगा, एक्शन टेराफॉर्म एक्शन कॉल कराऊंगा मैंने, लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें आओ, ये आपने लिख दिया स्टेज, आगे जाओ, एक ब्रैकेट ऊपर करो, अंदर आओ, नीचे स्टेप्स लिख दो,
क्या स्टेप्स होंगे? मैंने बोला स्टेप्स, बहुत मुश्किल होती है लिखने में चीज़ें दोस्तों। स्टेप्स ओपन करो और यहाँ लिख दो स्क्रिप्ट, क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन भी आप कॉल करा सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो एक्शन भी कॉल कर सकते हो। कैसे करते हैं? वह बहुत सिंपल है। बस यहाँ पे लिखो एसएच और क्या बोलो कि भाई जो मेरा, जो पहले कमांड क्या होगी? कमांड होगी टेराफॉर्म। आप जब टेराफॉर्म में जब कमांड कैसे कमांड चलाते हो? टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, टेराफॉर्म प्लान, ना ऐसा कमांड चलाते हो ना। तो स्पेलिंग यही होती है टेराफॉर्म की। जब कमांड रन करते हो टेराफॉर्म अप्लाई, तो इसके स्पेलिंग यही होती है। तो टेराफॉर्म आपने लिख दिया, उसके बाद क्या होगा? तो मैंने बोला उसके बाद जो वो बंदा एक्शन ले, क्योंकि एक्शन में लिखा हुआ ना इनिट प्लान अप्लाई डिस्ट्रॉय, एक्शन में लिखा हुआ चार, इनिट प्लान अप्लाई डिस्ट्रॉय, तो मैंने लिख दिया टेराफॉर्म। उसके बाद वो बंदा जो एक्शन ले, ठीक है, तो मैंने क्या बोला? डॉलर जो बंदा एक्शन ले, ठीक है, तो एक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दो, ठीक है। तो डॉलर लगाओ और यहाँ पे लिखो, एक सेकंड रुको दोस्तों। चलो, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे थे हमारा क्या स्क्रिप्ट वहाँ पे रन करना है, ठीक है। तो एक स्टेज था मेरा इनिट का जो मैंने डिफाइन कर दिया। आप ये इनिट भी चाहो तो ऐसे एक्शन से कॉल कर सकते हो, क्योंकि आपने वहाँ पे देखो कमांड लिखा है ना, इनिट प्लान अप्लाई डिस्ट्रॉय। जरूरी नहीं कि आप पूरी कमांड यहाँ पे दो, आप चाहो तो जो यहाँ पे एक्शन से वहां से रन कर सकते हो। कैसे एक्शन काम करता है दिखाता हूँ अभी, रुको। यहाँ पे दिया मैंने टेराफॉर्म, डिफाइन कर दो भाई कि मुझे यहाँ पे एक्शन से चीजें कॉल करानी है, ठीक है। तो डॉलर मैंने डिफाइन किया, यहाँ पे लगाया एक्शन, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ डिफाइन करना है कि ये एक्शन काम कैसे करेगा। जो आपने एक्शन डिफाइन किया वो काम कैसे करे, ठीक है। तो देखो, जब मैं रन करता हूँ, जैसे मान लो जब मैंने, जैसे आप चाहते हो कमांड चलाते हो टेराफॉर्म इनिट प्लान अप्लाई, जब एंटर मारते हो पूछता है ना अप्लाई के टाइम पे कि आपको यस करना है, मतलब अप्लाई करना है कि नहीं, तो यस देते हैं हम लोग, है ना। और प्लान करना है तो पूछता है ना, यस प्लान चेक करना है कि नहीं करना, यस करते हैं हम लोग, है ना। तो वहां पे यस करने वाले हम लोग होते हैं जो हम यस कर देते हैं, बट यहाँ पे तो ये मशीन चला रही है, ऑटोमेशन से हो रहा है। तो आप यहाँ पे कैसे चलाओगे वो चीज? तो यहाँ पे आप लिख दो हाइफन हाइफन ऑटो अप्रूव, ये लिख दो, ये लिख दो। क्या होगा ये? इस एक्शन को आपने लिखा एक कमांड, इसके अंदर क्या लिखा, एक कमांड लिखा पे टेराफॉर्म की कमांड चलेगी, आगे क्या होगा? जो मैं एक्शन डिफाइन उसे उसे पिक कर देना, जो मैं एक्शन डिफाइन करूँ उसे पिक कर देना। तो टेराफॉर्म इनिट हो सकता है, टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, जो भी मैंने एक्शन में चॉइसेस दिए हैं, जो चॉइस में पिक करूँ वहां पे वो पिक कर लेगा और रन कर देगा कमांड को। जब कमांड चलाएंगे ना, कई बार होता है कमांड में पूछता है कि यस डू यू वांट टू अप्लाई, डू यू वांट टू डिस्ट्रॉय, उस केस में ये ऑटो अप्रूव कर देगा, अपने आप अप्रूव कर देगा, ठीक है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। इसके बाद आप यहाँ पे ये डिफाइन कर दो, दैट्स इट। इतना करने के बाद थोड़ा आप चेक कर लो कहीं सिंटेक्स तो गलत नहीं है। तो सारे वो बंद तो हो रहे हैं जो अपने ओपन किए हैं ब्रेस वगैरह, ये बंद हो रहा है, ये बंद हो रहा है, ये ऊपर बंद होना चाहिए एक्शन पे। और यहाँ पे स्टेप्स है, परफेक्ट है। चलो ऊपर आते हैं, ये स्टेज है मेरा, लाइन पे है, ये भी क्लोज हो रहा है, यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। चलो प्रॉपर सब कुछ मैंने डिफाइन कर दिया। अब बस सेव एंड अप्लाई करो और अपना जो आपके स्टेप्स है उसको रन कर दो, आपका काम पूरा हो जाएगा। करते हैं उसे और देखते हैं, ठीक है। ठीक है, स्टेजेस हो गए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, स्टेज थर्ड स्टेज, स्टेप्स, एक्शन डिफाइन कर दिया, एक्शन। चलो प्रॉपर सब कुछ परफेक्ट है, चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। रन करते हैं, सेव एंड अप्लाई करता हूँ। हाँ, और एक चीज और देखो, आप एक चीज सोच रहे होगे, जब मैंने टेराफॉर्म का सर्वर, सॉरी जेनकिंस सर्वर जब मैंने क्रिएट किया, तो जेनकिंस सर्वर में मैंने दो चीज और इंस्टॉल किए थे, गिट और जेनकिंस, गिट और टेराफॉर्म क्यों किया? देखो, या आपने जेनकिंस का ही जीयूआई कंसोल लिया है। अब जेनकिंस सर्वर, ये जेनकिंस सर्वर ही मान लो, अब इससे बैठ के आप गिट को भी फेच कर रहे हो, तो गिट की कमांड नीचे है, क्योंकि बैकएंड में ये कमांड ही रन करता है। आपने जो यहाँ पे डिफाइन किया, वो क्या कमांड डिफाइन किया है? ये क्या है? ये कमांड्स हैं, ये कमांड्स है ना, टेराफॉर्म इनिट कमांड है, चेकआउट गिट का जो कमांड चलेगी वो कमांड है। तो ये कमांड कहाँ चल रही है? कमांड चल रही है इस सर्वर पे, इस सर्वर पे। और सर्वर में कमांड चल के कहाँ जा रही है? गिट पे जा रही है।
तो गिट से कम्युनिकेट करने के लिए गिट की कमांड, गिट तो यहाँ पे होना चाहिए सर्वर के अंदर, इसलिए मैंने गिट इंस्टॉल किया। और ये कमांड किसकी, टेराफॉर्म की कमांड है। तो टेराफॉर्म की जब कमांड आपके सर्वर में चलेगी तो इस सर्वर में टेराफॉर्म भी तो होना चाहिए, तो इसलिए मैंने टेराफॉर्म और गिट दोनों यहाँ पे इंस्टॉल किया था। ठीक है, चलो अप्लाई सेव कर दिया। अब करते हैं बिल्ड और देखते हैं हमारा जो प्रोसेस है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर चीज़ें हो रही है। ठीक है, चलो आते हैं बिल्ड विथ पैरामीटर पे। ये एक्शन है और करता हूँ एक्शन को बिल्ड में। देखो क्या हुआ, एक्शन पे सेकंड पे एरर दे दिया। क्यों दे दिया एरर? मल्टीपल कंपाइलेशन एरर एक्सेप्शन स्टार्टअप फेल। 22 नंबर पे एरर दे रहा है। देखो दिखा लाइन पे बोल रहा है 22 नंबर लाइन पे एरर है, चेक करो लाइन। दिख रहा है वाइस एक्सपेक्टिंग, ये क्लोज एक्सेप्ट कर रहा है, ये मतलब हमने कुछ क्लोज नहीं किया, चेक करना पड़ेगा। चलो ये कहाँ क्लोज हो रहा है? ओके, पाइपलाइन क्लोज नहीं करा था, वो कर दिया। ठीक है, देखो अब प्रॉपर है। चलो अब अप्लाई करते हैं और अब चलते हैं बिल्ड विद पैरामीटर पे। और मुझे इनिट करना है, तो पहले इनिट ही करना पड़ेगा। करते हैं बिल्ड इनिट को। तो चल रहा है इनिट में, देखो सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे आओगे देखो सब सिस्टम भी दिखेगा आपको। देखो चेकआउट हो गया, इनिट चल रहा है। हो सकता है इनिट पे एरर फेंक दिया, क्यों फेंक दिया दिखाता हूँ। फेंक दिया एरर, देखो नहीं इनिट चल गया, इनिट चल गया लेकिन एक्शन, टेराफॉर्म एक्शन पे एरर फेंक दिया। क्या एरर फेंक दिया? एक काम करो, आप यहाँ पे क्लिक करो, आउटपुट चेक करो कहाँ पे एरर दिया है। सब एरर आपको चेक करने पड़ेंगे तब जाके आप समझ पाओगे ना क्या हो रहा है। तो इनिट कर रहा है, फाइंडिंग डेटा वर्जन हसिकॉग टेराफॉर्म हैज क्रिएटेड लॉग फाइल, मतलब इनिशियलाइज हो गया था। फिर क्या बोल रहा है? इफ यू आर एवर सेट और चेंज मॉडल और बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टेराफॉर्म रिटर्न दिस कमांड टू इनिशियलाइज। इफ यू फॉरगॉट अदर कमांड विल डिटेक्ट इट एंड रिमाइंड यू टू सो now begin working with Terraform. Try running Terraform plan to see any changes that are required. इनिशियलाइज देखो, ये लिख रहा है यहाँ पे आया ना आउटपुट, इनिशियलाइज्ड हो गया, मतलब इनिट चल गया था। सेकंड कमांड में प्लान चलाना था ना। रुको मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, रुको रुको। एक काम ये होगा ना, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे जाओ अपने ना, देखो क्योंकि इनिट किया मैंने कमांड डिफाइन कर दिया है। आप यहाँ पे एक चीज समझो, देखो यहाँ पे क्या किया मैं, इनिट का तो कमांड डिफाइन डायरेक्ट डिफाइन कर दिया, तरफ इनिट कमांड चला देना। ठीक है, तो कमांड चला दिया लेकिन बात साथ में एक्शन भी मैंने कॉल कर दिया ना, इनिट का एक्शन कॉल करा दिया, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एक काम करते हैं हम लोग, देखो अगर आप चाहो तो इनिट मतलब ये वाली लाइन पूरी रिमूव कर दो। अब सारा कुछ एक्शन से रन करा लो, क्योंकि आपने एक्शन में चॉइसेस में लिखा ना, ऊपर देखो यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे आपने इनिट भी लिखा है, तो इनिट भी एक्शन से चल जाएगा। जरूरत ही नहीं आपको इनिट कमांड यहाँ पे डिफाइन करने की स्पेसिफिक, है ना। तो उस केस में आप एक काम करो, ऊपर से यहाँ से इनिट रिमूव कर दो। आप यहाँ से इनिट रिमूव कर दो, बस सिंपल। ठीक है, प्लान अप्लाई डिस्ट्रॉय रखो इनिट को, क्योंकि आपने कमांड डिफाइन कर दिया तो बहुत बढ़िया। नहीं डिफाइन करते, अगर आप इनिट आप चाहते हो कि इनिट यहाँ रखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आओ और इस इनिट को रिमूव कर दो और इसको ही रखो, क्योंकि यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो कि मुझे एक्शन लेना है। क्या एक्शन लेना है? स्टेप्स होंगे भाई, ऐसा एक कमांड चलाऊंगा टेराफॉर्म, साथ में जो एक्शन हो, इनिट हो, प्लान हो, अप्लाई डिस्ट्रॉय हो, वो उसको रन कर देगा उसके बेस पे, एक्शन के बेस पे, और ऑटोमेटिक अप्रूव कर देगा। ठीक है, ये सारी चीजें, इसको रहने दो। और इनिट आपने चला दिया है, ठीक है। यहाँ से प्लान अप्लाई डिस्ट्रॉय 3 कमांड है हमारे पास, चलो इन्हें चलाते हैं। तो इनिट चल गया, चलाते हैं प्लान अप नेक्स्ट। ये देखो यहाँ पे आ रहा प्लान अप्लाई डिस्ट्रॉय, अगर प्लान करना है, प्लान करके बिल्ड करते हैं। देखो चेकआउट हो गया, ये इनिशलाइज होगा। देखो इनिट भी लग गया, अब चलेगा एक्शन, एक्शन में प्लान लिखा हुआ है। ये एरर दे दिया, देखते हैं क्या एरर दे रहा है ये बार बार। इफ यू एवर सेट और चेंज मॉडल और बैकएंड और टेराफॉर्म रन दिस कमांड ऑल्सो। एरर क्या दिया है इसमें? एक मिनट रुको दोस्तों, ये क्या बोल रहा है? नो सच प्रॉपर्टी एक्शन फ्लो क्लास ग्रुप बी लोडिंग एट ग्रुप बी। इफ यू एवर सेट और चेंज मॉडल और बैकएंड और टेराफॉर्म रन दिस कमांड, if you forget other command detect it and remind you to
कमांड में कोई गलती है क्या? मुझे एक बार देखने दो कॉन्फ़िगरेशन। कमांड तो ये होती है टेराफॉर्म एक्शन की प्रॉपर्टी में डिफाइन किया है, ऑटो अप्रूव भी किया हुआ है। स्टेप्स एसएच टेराफॉर्म डॉलर एक्शन लेना है हमें, तो प्रॉपर है। और हमें एरर देखना पड़ेगा, एरर क्या है। ठीक है, हमारे सर्वर पे गिट भी इंस्टॉल है, टेराफॉर्म भी इंस्टॉल है। ठीक है, चेक कर लेता हूँ एक बार मैं यहाँ पे। वो टेराफॉर्म चल रहा है ना। फिर यहाँ पे एरर, 2 मिनट दो दोस्तों, मैं थोड़ा एरर चेक करता हूँ फिर दोबारा वापस आता हूँ। ठीक है, 2 मिनट दो। चलो दोस्तों, तो मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किया। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे नीचे आओ, देखोगे ना यहाँ पे, ये देखो। पहले मैंने ये चीज़ ब्रैकेट में लिखी थी ना, ब्रैकेट में लिखी, हटा दी ब्रैकेट वगैरह, सब कुछ चेंजेस किया। और मैंने एक बार अप्लाई किया, एक बार बिल्ड किया, तो मुझे एरर पता क्या दिखा? आप लोग याद करो पिछले वाले वीडियो में, जिसके पहले वाला वीडियो था ना, वहां पे हमने क्या किया था? एक एक्सेस की उसे करके डिफाइन किया था, जो हमने डिफाइन किया था प्रोवाइडर के अंदर, यहाँ पे इसके अंदर डिफाइन किया था, प्रोवाइडर के अंदर डिफाइन किया था हमने एक्सेस की हम सीक्रेट की, ये वाला। लेकिन याद करो पिछले वाले वीडियो में मैंने इसे डिलीट कर दिया था, ये वाले एक्सेस सीक्रेट को डिलीट कर दिया था, है ना? एडब्ल्यूएस अकाउंट से मैंने डिलीट कर दिया था, तो उसे मिल नहीं रहा है, इसलिए हमें एरर दिखा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ एरर, देखो। मैंने अभी बिल्ड किया चेंजेस करने के बाद, यहाँ पे क्लिक करो। क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है? देखो, इनवैलिड क्लाइंट टोकन आईडी, द सिक्योरिटी टोकन इंक्लूडेड इन द रिक्वेस्ट इज इनवैलिड। ये देखो, ठीक है, प्रोवाइडर वाला एडब्ल्यूएस, यहाँ पे जो एक्सेस सर्टिफिकेट की वो वैलिड नहीं है, इसलिए हमें एरर मिल रहा है। तो हमें वो दोबारा यहाँ पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो वैलिड एक्सेस की सर्टिफिकेट की होगा वो डिफाइन करना पड़ेगा। ये दिक्कत है। ठीक है, चलो डिफाइन करते हैं। चलता हूँ अकाउंट में, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। ये यहाँ एक्सेस की देखो कोई की नहीं है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर डिफाइन है इसी अकाउंट की, लेकिन वहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो चला नहीं पा रहा कमांड। तो हमें यहाँ पे नई की क्रिएट करनी पड़ेगी, वो डिफाइन करना पड़ेगा। कॉपी करते हैं, यहाँ चलते हैं। एक्सेस की, और यहाँ देते हैं सीक्रेट की। करता हूँ कॉपी। परफेक्ट। अब चल करते हैं रन, अब देखते हैं होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो कमिट करता हूँ चेंजेस, कमिट कर दिया मैंने, अपडेट ना, इसको भी डन कर दो। अब देखते हैं एक बार रन करके, एरर आया दोबारा तो फिर करेंगे चेंजेस।
एरर तो आते हैं वैसे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं अप्लाई, देखते हैं होता है कि नहीं होता। बिल्ड विथ पैरामीटर करते हैं, प्लान के साथ बिल्ड करता हूँ, ठीक है। चेकआउट हो गया, इनिट हो गया। तो यहाँ पे दिखा भी रहा है, एक कमिट भी है, देखो दिख रहा है, ये कमिट भी किया था, देखो अपडेट। दोबारा एरर दिया, देखते हैं क्या एरर आया इस बार। देखो दिखा दिया इसने, दिखा दिया, देखो दिखा दिया ना, ये देखो ये बीपीसी बन गया, सब कुछ बन रहा है, तो दिखा रहा है। इसने प्लान चलाया, इसने देखो यहाँ दिख भी रहा है प्लान में, तीन चीज ऐड कर रहा है, कुछ चेंज नहीं, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं, सब कुछ चल गया। एरर क्या है देखो, दिखाऊं। एरर आया है इनवैलिड AMI ID। अब क्या एरर आ रहा है, MID गलत है, वो चेंज करते हैं, देखते हैं उसमें चल जाएगा। फिर चलते दोबारा कोड में, मैं यार यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, बट आप लोग यहाँ जा चेंज मत करना। आप कहाँ चेंज करोगे, लोकल लैपटॉप में जो आपने सेटअप किया था ना, VS Code जहाँ पे कोडिंग कर रहे थे, वहां चेंज करो, दोबारा उसको यहाँ पे पुश करो। आप ऐसे करोगे, लेकिन मैं अभी डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, वीडियो लंबा होगा इसलिए, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे, और ये MID हमें दोबारा नहीं देनी पड़ेगी। देते हैं यहाँ पे नई MID। चलते हैं मुंबई रीजन में। मुंबई में आओ, लॉन्च पे आओ। कॉपी करो, यहाँ पे आओ, चेंज करो। अब देखते हैं, अब चलता है, ठीक है, कमिट कर दो यहाँ पे। अब कर दे रहे हैं, देखते हैं प्लान होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आऊंगा, बैटरी भी खत्म होने वाली है। बिल्ड, वो जाके अभी ना वहाँ पे ये चेक कर रहा होगा, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। अभी वो बिल्ड हो जाएगा।
नहीं होगा तो कोई एरर आएगा और एरर हमें दिख जाएगा, है ना। तो वो चीज़ें हैं। देखो चल गया, चल गया ना। यहाँ पे आओगे, चेक करो, देखो हो गया प्लान सक्सेस, है ना। अप्लाई भी हो गया ये तो, प्लान अप्लाई भी हो गया। एक चीज ऐड हो रही, जियो चेन जीरो डिस्ट्रॉय, ठीक है। अब अप्लाई नहीं होगा, उसने प्लान ही किया है, ठीक है। देखो एक बार अप्लाई भी करते हैं दोबारा, दोबारा आता हूँ यहाँ पे मैं। एक सेकंड रुको, चलो अप्लाई करते हैं अब हम लोग, ठीक है। जैसे हमने ये किया, प्लान किया, वैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आओ, अप्लाई करो, बिल्ड कर दो, अप्लाई भी कर देगा वो। तो कंपनी में भी हम लोग ऐसे ही कोडिंग करते हैं, लेकिन हाँ देखो, यहाँ पे अभी मैंने क्या किया था कि सब कुछ ना ऐसा एक्सपोज किया था। कंपनी में ऐसा नहीं करते आप वेरिएबल में रखो, इस वैल्यू को हाई करके रखो, यहाँ पे वेरिएबल कॉल कराओ, वेरिएबल वाली फाइल में वो रखो, वैल्यू रखो, ठीक है। वैल्यू वहाँ भी मत रखो, टी एफ फॉर्स वाली फाइल में वैल्यू रखो, है ना। उसके बाद उस वैल्यू को इनके फॉर्म में रखो। तो ऐसे कंपनी में सिक्योरिटी का काम करते हैं, ऐसे एक्सपोज का काम नहीं करते। चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ, चल गया, देखो चल गया। चेक करते हैं चीज़ें बनी कि नहीं बनी। तो आता हूँ, मैं अपने मुंबई रीजन में हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, देखो मेरा स्टैंड बन के आ रहा होगा अभी, दिखा, देखो बन गया स्टैंड, यही स्टैंड का नाम था ना। चेक करना ये नाम था कि नहीं, तो यहाँ आगे चेक कर लो, देखो सरबत है ना, बन गया। और कैसे करना हमें, वो चेक करना है, मान लो अभी वीपीसी बना के नहीं चलते, वीपीसी में चलते हैं। पहले चलते हैं ईबीएस, चेक करते हैं ईबीएस बना के नहीं। तो ये रहा वॉल्यूम, देखो बन गया। टेराफॉर्म क्रिएटेड ईबीएस वॉल्यूम में बनाया था 40 GB, देखो बन गया। यहाँ पे देखो कोड में भी लिखा है मैंने, देखो ये देखो, है ना। तो सब कुछ ऐसे बन गया। अब हमें डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो आप। डिस्ट्रॉय कैसे करोगे, बस यहाँ पे आओ, बिल्ड में जाओ, और यहाँ पे आके डिस्ट्रॉय करो, अप्लाई करो, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बनी हुई चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं कंपनी में, टेराफॉर्म सीआईसीडी को लोग दोस्त यूज करके। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा, नहीं आएगा पिंग करना, कमेंट करना, या फिर लिंक्डइन में कनेक्ट करो, व्हाट्सएप में कनेक्ट करो, आपको रिप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। यही चीज था, यही प्रोसेस है टेराफॉर्म सीआईसीडी का। ध्यान रखो इस चीज को, और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। और एक बार इसको करो प्रैक्टिकल, और इस चीज को आप चाहो तो सीवी में भी ऐड कर सकते हो। और ये हमारा फाइनल था, टेराफॉर्म सीआईसीडी प्रोसेस का लास्ट टॉपिक था। हमारा अगला टॉपिक होगा टेराफॉर्म प्रोविजनर, उसके बाद टेराफॉर्म मॉड्यूल, उसके बाद टेराफॉर्म क्लाउड, उसके बाद टेराफॉर्म प्रोजेक्ट, उसके बाद टेराफॉर्म विद एजोर, टेराफॉर्म विद जीसीपी, फिर खत्म टेराफॉर्म, ठीक है। चलो, तो मैं बंद करता हूँ वीडियो, वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी। अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है, चलो।